हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में किस तरह और कब आई। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज हुई। फ्रेंड्स, ये एक जगह है, आप लोग मैप में देख सकते हैं, केप ऑफ गुड होप। इसकी स्थापना हुई। फ्रेंड्स, इससे हुआ क्या कि यूरोपियन कंट्रीज और इंडियन साइड कंट्रीज में एक लिंक मिल गया, यहां से एक सी रूट स्टेब्लिश हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी खोज की थी पोर्चुगीज नेविगेटर बार्टोलोमियो डियास ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये है पोर्चुगीज नेविगेटर जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके थ्रू एक सी रूट स्टेब्लिश हो गया इंडियन और ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सी रूट के थ्रू जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो तुरंत ही इंडियन और इंडियन के साइड में जितनी भी कंट्रीज थी उनके साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में क्योंकि केप ऑफ गुड होप एक पोर्चुगीज नेविगेटर ने खोज की थी, इसके वजह से स्टार्टिंग में पोर्चुगल कंपनीज ही इसे यूज करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन के कुछ बिजनेसमैन ने प्लान करके अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश की, जिस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। फ्रेंड्स, ये लंबा चौड़ा नाम जो था, ये स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका नाम था ये। इसी कंपनी को हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके स्टैब्लिश होने के बाद ब्रिटेन के बिजनेसमैनों को इंतजार था क्वीन एलिजाबेथ के परमिशन का, तो वो तुरंत ही क्वीन एलिजाबेथ के पास गए और उन्हें अपना बिजनेस प्लान समझाया। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को अपना बिजनेस प्लान केप ऑफ गुड होप के थ्रू समझाया। क्वीन एलिजाबेथ तुरंत ही इनके प्लान को समझ गई, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर पास कर दिया गया जिसे हम कहते हैं रॉयल चार्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर पास कर दिया गया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट 15 years of monopoly to trade in any countries in the east of Cape of Good Hope and west of Strait of Magellan। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि उस रॉयल चार्टर के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों के लिए मोनोपोली मिल गई थी ट्रेड करने का ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप और वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ मैगलन के। यानी कि इन 15 सालों तक कोई भी और ब्रिटेन की कंपनी उन जगहों पर ट्रेड नहीं कर सकती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो थी एक कंपनी जिसमें क्लर्क्स और ऑफिसर्स थे जो कि रिपोर्ट करते थे एक गवर्नर को। ठीक है फ्रेंड्स, ये है कंपनी का हेरिडिटी। क्लर्क और ऑफिसर्स गवर्नर को रिपोर्ट करते थे और जो गवर्नर था वो रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में थे 24 डायरेक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्हें की कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स सिलेक्ट करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी कंपनी की हेरिडिटी। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 में स्टैब्लिश हुई थी, पर लेकिन इंडिया पहुंचते पहुंचते उसे 8 साल लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी टुक 8 years टू रीच इंडिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में इंडिया पहुंची। फ्रेंड्स, इसका रीजन ये था कि जो अदर यूरोपियन कंपनीज थी, खास करके जो पोर्चुगीज वाली थी, वो इंडिया पहले ही पहुंच चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि और कोई यूरोप की कंपनी इंडिया पहुंचे, जिसके वजह से रास्ते में ही सी में, आप लोग सुने होंगे कि सी में ही युद्ध करके, वॉर करके वो लोग एक दूसरे को रोक देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, पर लेकिन 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सूरत में लैंड की। सबसे पहले वो इंडिया के सूरत में पहुंची, पर लेकिन इंडिया पहुंचने के बाद उन्हें पता चला
कि इंडिया में उनके लिए नए चैलेंजेस और भी हैं, जैसे कि जो सबसे पहला और जो सबसे कठिन चैलेंज था वो था कि इंडिया में मुगल्स का राज्य था। यानी कि इंडिया में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आपको मुगल्स की इजाजत लेनी पड़ेगी। पर लेकिन उस समय इंडिया में मुगल किंग थे जहांगीर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहांगीर के पास जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जब ऑफिसर्स पहुंचे तो जहांगीर ने परमिशन देने से साफ मना कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो पहुंचे ब्रिटेन के किंग जेम्स फर्स्ट के पास। ठीक है फ्रेंड्स, जेम्स फर्स्ट, और उन्होंने जेम्स फर्स्ट को बताया कि इंडिया में मुगल रूलर जहांगीर के द्वारा उन्हें फैक्ट्री सेटअप करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही। तो सर जो प्रिंस जेम्स फर्स्ट थे उन्होंने कहा कि वो अपनी तरफ से बात करते हैं। तो 1615 में साल 1615 में प्रिंस जेम्स फर्स्ट ने एक डेलीगेशन भेजा इंडिया में जहांगीर से मिलने के लिए, जिसके हेड थे सर थॉमस रो। ठीक है फ्रेंड्स, और सर थॉमस रो जब इंडिया आए तो वो मुगल किंगडम में रहने लगे। फिर उन्होंने जहांगीर को हर तरीके से ब्राइब किया, मतलब जो भी तरीका वो पॉसिबल था उस तरीके से उन्हें ब्राइब किया। उन्हें बहुत ही महंगी महंगी एक्सपोर्टेड चीजें ला के देना शुरू किया, बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स जहांगीर को ला के देना शुरू किया, जिसके चलते ये हुआ कि जहांगीर को इंपोर्टेड चीजों की आदत हो गई थी, जिसके तहत जहांगीर ने 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि वो इंडिया में जहां चाहे मुगल्स राज्य में जितने भी पोर्ट थे, जितनी भी जगह थी, वो उनका यूज कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 1615 में जहांगीर ने एक लेटर लिखा जेम्स फर्स्ट को, जो कि आप लोग नीचे यहां पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लेटर विकिपीडिया पे भी अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एग्जैक्ट लेटर नहीं है, जो लेटर जहांगीर ने जेम्स फर्स्ट को लिखा था ये उसका एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहांगीर ने एक लेटर लिख के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेडिंग के लिए परमिशन दे दी। इसके बदले जहांगीर की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त थी, वो ये थी कि जो रॉयल फैसिलिटीज मतलब जो भी चीजें अभी तक उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मिल रही थी वो सभी चीजें बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार परमिशन मिलने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने 4 हम कह सकते हैं ट्रेड सेंटर्स इस्टेब्लिश किए। सबसे पहले 1619 में सूरत में, ठीक है फ्रेंड्स, 1639 में मद्रास में, 1668 में बॉम्बे में और 1690 में कलकत्ता में। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टार्टिंग में जो मेन ट्रेड सेंटर्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि आखिर ब्रिटिशर्स ट्रेड किस में करते थे। देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने यहां से कॉफी और पर्शियन हॉर्स लेके आते थे और इंडिया से लेके जाते थे कॉटन और सिल्क के बने कपड़े। ठीक है फ्रेंड्स, उनका जो मेन ट्रेडिंग आइटम था वो था कॉटन और सिल्क क्लोथ्स। इंडिया से वो ले जाते थे और अपने यहां से वो कॉफी और पर्शियन हॉर्सेस लेके आते थे। पर फ्रेंड्स, इनके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रिटिशर्स इंडिया से ले जाते थे वो था सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर इंडिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल था। सॉल्ट पीटर इसलिए इतना जरूरी था क्योंकि सॉल्ट पीटर जो था वो था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन मेकिंग गन पाउडर, यानी कि गन पाउडर बनाने के लिए सॉल्ट पीटर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगता था और इंडिया में उसकी काफी अबंडेंस थी। अब फ्रेंड्स, साल 1647 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में 23 फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश कर ली थी। उन्होंने 23 फैक्ट्रीज इंडिया में इस्टेब्लिश कर ली थी।
इन फैक्ट्रीज को वो यूज करते थे गोदामों की तरह, यानी कि जो चीजें वो इंपोर्ट करते थे या फिर जो एक्सपोर्ट करते थे, ये चीजें वो उन फैक्ट्रीज में रखते थे और वहां पे कुछ लोग भी रहते थे और उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने गार्ड्स भी हायर कर रखे थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब ब्रिटिशर्स ने जो 23 फैक्ट्रियां बनाई थी, उनमें से जो 3 फैक्ट्रियां थी वो एक तरह से किला बन गए थे, फोर्ट बना ली थी, जो कि कौन कौन सी थी। सबसे पहली थी फोर्ट विलियम बंगाल में, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में और बॉम्बे कैसल बॉम्बे में। ये जो 3 फैक्ट्रियां थी, ये फैक्ट्री कम फोर्ट ज्यादा लगती थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब ब्रिटिशर्स को अभी तक पूरे इंडिया भर में कहीं भी ट्रेड करने के लिए अनुमति मिल चुकी थी, पर लेकिन 1717 में मुगल किंग फारूक शिया ने उनकी कस्टम ड्यूटी भी माफ कर दी, यानी कि अब वो बिना किसी टैक्स के इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। जिसके बाद फ्रेंड्स होना क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धड़ाधड़ पैसे छापना शुरू किए, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। पर लेकिन अभी तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अभी तक एक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है, अभी तक वो कोई पॉलिटिकल पावर नहीं बनी। फ्रेंड्स, उसके बाद 2 मेन बैटल्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉट किए, जो कि था बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। फ्रेंड्स, इन 2 बैटलों को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ इंडिया में एक पॉलिटिकल पावर भी बन गई थी। तो फ्रेंड्स, इन दोनों बैटल्स के बारे में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।